संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संवाद भाग 1। जीवन की सारी अभिव्यक्तियां एक प्रकार का संवाद है, आदान प्रदान है, शब्दों का, इंगित का, स्पंदनों का, अंश का अंश के साथ, अंश का अंशी के साथ, भक्त का भगवान के साथ। इस संवाद में अभिव्यक्ति के लिए अध्यात्म के चारों धरातल शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का उपयोग किया जाता है। ध्वनि के भी चारों प्रकार परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी काम आते हैं। इन्हीं को व्यवहार दृष्टि से नवधा भक्ति कहा जाता है। मूल में अंश और अंशी ही रहते हैं, देश, काल और कर्मफल रहते हैं। भारतीय मनीषा ने जीवन में भी संवाद को इतना गहन स्वरूप दिया है कि हमको जीवन इस प्रकार के संवाद के माध्यम से दिव्य जान पड़ता है। माता पिता गुरु को हमने दिव्यता का स्थान दिया। इस प्रतिष्ठा से हमारा संवाद परोक्ष रूप से अंशी और अंशी का हो गया। समर्पण के नाम से शरणागत हो जाने का अभ्यास व्यक्ति अपनी आश्रम व्यवस्था से सीखता जाता है। सृष्टि का उद्भव आकाश है, नाद का स्पंदन रूप है। स्पंदन का प्रसार संकोच भाव ही अग्निशोम रूप सृष्टि विस्तार भाव है। स्पंद कारिका में इसका विस्तृत स्वरूप विवेचन किया गया है। अव्यय पुरुष से शुरू होकर क्षर पुरुष तक हमारी संपूर्ण सृष्टि के भीतर ये स्पंदन ही कार्यरत रहते हैं। इन्हीं से महाभूतों की चिनाई होती है, स्थूल विश्व का निर्माण होता है, संहार होता जाता है। इन्हीं स्पंदनों के माध्यम से अंशी अव्यय भाव से स्थूल तक यात्रा करता है। तद सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत कहा जाता है। प्रत्येक का आत्मा इन्हीं स्पंदनों का व्यापार होने से एक रूपता लिए रहता है। अतः इनके मध्य का संवाद भक्ति रूप बन जाता है। आप ईश्वर को माने या न माने, आस्तिकवाद, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत को मानने वाले हैं अथवा नास्तिकवाद के चार्वाक अथवा जैन या बौद्ध परंपरा को, इस संवाद या संप्रेषण के बाहर कुछ नहीं पाएंगे। 60 दर्शनों का आधारभूत एक ही दर्शन है, स्पंदन, नाद ब्रह्म, संवाद या संप्रेषण। भारतीय आश्रम व्यवस्था, विवाह संस्कार, पितृ अवधारणा और पुरुषार्थ सभी कुछ तो संप्रेषण पर ही आधारित है। आज सूचना के माध्यम जो कुछ समाज को परोस रहे हैं, सूचनाएं, जानकारियां, प्रज्ञा तथा ज्ञान दर्शन सभी कुछ तो संवाद है। क्या शब्द पहुंचता है? जी नहीं, केवल ध्वनि या स्पंदन पहुंचते हैं। शब्द स्थूल पदार्थ है, सूक्ष्म तक नहीं पहुंच सकता। वैखरी की सीमा बहुत छोटी है, स्पंदन की पहुंच असीम है। मौन की सीमा नहीं है, मौन की अभिव्यक्ति में भी भीतर शब्द तो चलता है। हम पढ़ते हैं तब भी शब्द भीतर चलता तो है। यही स्पंदन आसपास के प्राणियों के हृदय तक पहुंच जाता है। आपके भीतर के भाव को पकड़ लेते हैं, बात पहुंच जाती है। यही अवधारणा हमारे पूजा, स्तुति, उपासना आदि अनुष्ठानों से जुड़ी है। हम सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं, मंत्र बोलते हैं, जल चढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि हमारी वैखरी वाणी के स्पंदन सूर्य किरणों में उपलब्ध जल मरीचि के साथ जुड़कर सूर्य तक पहुंच जाएंगे। हमारे यज्ञ में प्रयुक्त मंत्रों के स्पंदन अग्नि, हव्य वाहन द्वारा इच्छित देवता तक पहुंच जाते हैं। परिणाम तो यजमान की भावनाओं की गहनता पर ही निर्भर करेगा। स्तुति और मंत्रों में ध्वनि, छंद आदि का महत्व अधिक है। मंत्रों में शब्द तो पकड़ में भी नहीं आते, जबकि इन्हीं में माया के आवरण हटाने के उपाय छिपे हुए हैं। यह सारी गतिविधियां संवाद मात्र ही हैं, भले ही एक पक्षीय क्यों न हो। एक बात और भी है, जहां शब्द हैं वहां कर्ता भाव भी होता है। कर्ता भाव ही भीतर की सूक्ष्म वाक कारण को वैखरी में प्रकट कार्य करता है। बिना प्राणों की हलचल के, बिना इच्छा और क्रिया के यह रूपांतरण संभव नहीं है। अतः जहाँ कर्ता भाव है वहाँ कर्म है, बंधन है, वहाँ विद्या और अविद्या है, धर्म और अधर्म रहेगा। नए फल की, नई सृष्टि की संभावना बनेगी। यह संप्रेषण का ही परिणाम होगा। शब्द का उच्चारण अनायास नहीं, सायास होता है। शब्द के स्थूल रूप में आने की कई क्रियाएं हैं। सुनने वाला उनको फिर सूक्ष्म में ले जाता है, आवश्यक अनावश्यक श्रेणियों में विभाजित करता है, अनावश्यक को उलीच कर बाहर फेंकता है। ये सभी
कर्ता भाव के आधार पर ही होते हैं। कर्ता भाव कहाँ जाकर खो जाता है? मानस जप में पश्यंती में कर्ता भाव नहीं रहता, शब्द रहते हैं, स्पंदन रहते हैं। व्यक्ति सुन सकता है, अन्य कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, फिर भी शब्दों के स्पंदन अन्य व्यक्तियों को प्रभावित अवश्य करते हैं। यही सृष्टि का रहस्य है, यही सृष्टि का कारण है। अक्षर कार्यभाव है। हृदय एक पल भी सुप्त नहीं रह सकता। ब्रह्मा विष्णु इंद्र अनवरत चलते हैं। मन कभी विचारों से शून्य नहीं रहता। जागृत स्वप्न ही क्या, सुषुप्ति में भी नहीं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पल पल बाहर के विषयों के संपर्क में रहता है। पल पल इच्छाएं पैदा होती जाती हैं। जीव के साथ प्रकृति का यह संवाद भी निर्विघ्न रूप से चलता है। जीवन की क्रियाएं इस संप्रेषण से निकलती हैं। यही पुरुष प्रकृति का मौन संवाद है। सूक्ष्म है तथा क्रिया के माध्यम से स्थूल की रचना करता है। अव्यय की इच्छा, अक्षर की दिशा, क्षर का निर्माण, ऋषि तथा पितर प्राणों की सृष्टि अव्यय पुरुष, देव प्राणों की अक्षर सृष्टि तथा पंचभूतों की सृष्टि क्षर पुरुष की, तीनों में नित्य आदान प्रदान बना रहता है स्पंदन के माध्यम से। इसी क्रम में ईश्वर तथा जीव की सत्ता के बीच का आदान प्रदान आता है। दोनों ही संस्थाएं हमारी आत्मा की अंग हैं, द्वासुपर्णा के रूप में जाने जाते हैं। ईश्वर कर्ता नहीं है, साक्षी भाव में है। जीव कर्ता है, कर्म फल का भोक्ता भी है। दोनों के मध्य त्रिगुण का एक आवरण है। इसे हटाने के लिए जीव ईश्वर के शरणागत होता है। जब ये आवरण हट जाते हैं, ईश्वर भक्त के संबोधन को स्वीकार कर लेता है। दोनों एकाकार हो जाते हैं। शायद ऋषियों ने जिस अग्नि सोमात्मक जगत के सूत्र का प्रतिपादन किया, उसने ही अग्नि और जल को जीवन का सेतु रूप भी दिया। अग्नि और जल स्वयं स्थूल भी है और सूक्ष्म भी, एक दूसरे में रूपांतरित भी हो सकते हैं। अतः वेद ने अग्नि के जरिए यज्ञ व्यवस्था से हमारी स्तुतियों को देवों अक्षर प्राणों से जोड़ दिया। नित्य प्रार्थना, आरती, पूजा क्रम में दीपक अग्नि का ही प्रतिनिधित्व करता है। वाक स्वयं भी अग्नि है, जो संप्रेषण का मुख्य माध्यम है। वेद इन मंत्रों का समूह ही तो है। ऋक, यजु, साम तो स्वयं अग्नि वेद ही कहलाते हैं। इन मंत्रों के स्पंदन वायुमंडल के जल से मिलकर नया निर्माण करते हैं। सूर्य रश्मियों का जल मरीचि भी अग्नि से संपर्क करता है। अग्नि की तरह जल भी संवाद का वाहक है। अर्घ्य के अलावा व्यक्ति जल के द्वारा स्वयं से संवाद करता है। संकल्प में जल को ही माध्यम बनाया जाता है। यह संकल्प मन को विकल्पों से मुक्त करता है। अग्नि और जल घन, तरल तथा विरल अवस्था में सूर्य के ऊपर धूलोक में भी पहुंच सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में इनका संपर्क सदा रहता है। सूर्य के आगे परमेष्टि लोक में अव्यय पुरुष विष्णु रूप का धाम है। सृष्टि का उद्भव यहाँ से ही होता है। अव्यय मन, सोशियस मन ही सब प्राणियों का मूल मन बनता है। इसी संबंध से संपूर्ण सृष्टि का एक सूत्र से माला की तरह पिरोई हुई है। जो मन हमें नित्य भासित होता है, वह अव्यय मन का ही प्रतिबिंब है। अतः मन महत्वपूर्ण माध्यम है विचारों का, संप्रेषण का, आदान प्रदान का और संवाद का। आदान प्रदान या विचार विमर्श को ही संवाद कहते हैं। यह हमारा नित्य कार्य भी है और जीवन का आधार भी। संवाद में एक और विषय होता है तथा दूसरी ओर संप्रेषण का स्वरूप। संवाद स्पष्ट, गुप्त या अशिष्ट भी हो सकता है, शांत या उग्र भी। ये भंगिमाएं परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के साथ बदलती रहती हैं, क्योंकि संवाद एक अभिव्यक्ति होता है। मन में कोई इच्छा ज्ञान के एक अंश को अन्य तक पहुंचाना चाहती है। जब संवाद की रूपरेखा तैयार होती है, बिना इच्छा के कोई भी संवाद शुरू नहीं हो सकता।